गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज के सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सपोज dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर dx अपॉन a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b, या फिर dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। कुछ क्वेश्चन हमने इस तरह के पहले किए भी हैं। तो इसमें हम करते क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। क्या प्रोसेस रहती है हमारी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए जब इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। अगर हम टेन एक्स को टी मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और देन फिर क्या करेंगे, आप टेन एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर टेन एक्स इज इक्वल टू टी आप मानते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो एक तो हम इस तरह का फॉर्म पढ़ने वाले हैं। अब अगर स्क्वायर में दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे, लेकिन अगर ये स्क्वायर मैंने दिए हो, मतलब अगर ऐसा कुछ है, एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो, ए साइन एक्स प्लस बी, ए प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। अगर इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन हो तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर था तो हम क्या कर रहे थे, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स है, साइन एक्स को हम टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन एक्स बाई टू में, तो आपको मालूम है ये फॉर्मूला टू टेन एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो साइन एक्स को हम टेन एक्स बाई टू के टर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस एक्स है जो, उस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू में। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, ये वन प्लस टेन एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो हम टेन एक्स बाई टू को टी एज्यूम कर लेंगे, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये वन बाई टू आएगा, उधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, ये टू डी टी। समझ गए आप। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स की जगह टू डी टी पुट कर देंगे हम। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स को टेन एक्स बाई टू के टर्म में लिख लेंगे, उसके बाद टेन एक्स बाई टू को अब हम टी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वन अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको पहले हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा ये, जब हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एक स्टेप में लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स,
साइन अपॉन कॉस टेन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेन एक्स को टी एज्यूम कर ले रहे हैं, तो टेन एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स था, तो ए टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। अब ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, उसका क्या होता है फार्मूला, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो वन अपॉन ए की जगह क्या है यहाँ पर बी है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी ए टी अपॉन बी प्लस सी। ध्यान ये रखना है कि जो टी का कोएफिशिएंट है वो भी डिवाइड में आएगा, ए भी डिवाइड में आ जाएगा। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन अपॉन ए बी टेन इनवर्स ए टी ए टेन एक्स अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कीजिए नोट जरा से। चलिए अब इसको आप कीजिए, वन अपॉन वन प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में क्या होगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स प्लस एट। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा फोर टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस एट नाइन, सेक स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं हम टू टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ठीक है, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन, डी टी अपॉन टू टी होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर दैट इज वन अपॉन ए, यानी वन अपॉन थ्री, टी का कोएफिशिएंट भी आ जाएगा, ये आ गया टू, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टू टी अपॉन थ्री प्लस सी, क्या आंसर हो जाएगा वन बाय सिक्स टेन इनवर्स टू टेन एक्स अपॉन थ्री प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी का आंसर आना चाहिए इसमें, इसी तरह का है वो भी, कीजिए जरा, वन अपॉन टू माइनस थ्री कॉस टू एक्स। देखिए क्या करेंगे इसमें, टू माइनस थ्री कॉस टू एक्स को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा टू माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स। अब हम डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टू माइनस थ्री। ठीक है, ये टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दैट इज टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, फाइव टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन रूट फाइव टेन एक्स होल स्क्वायर
माइनस 1 स्क्वायर, tan x is equal to t, that is sec square x dx is equal to dt. ओके, तो ये हो जाएगा dt अपॉन √5 t होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो 1 अपॉन 2a। ध्यान ये रखना है कि t का कोएफिशिएंट भी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ √5t माइनस 1 अपॉन √5t प्लस 1 प्लस c, 1 अपॉन 2 √5 log ऑफ √5 tan x माइनस 1 √5 tan x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स में ये क्वेश्चन, तो अभी आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आप साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। dx अपॉन 1 प्लस इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 एज एलसीएम आएगा, रेसिप्रोकेट होके ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx। देखिए ये 1 प्लस 1 2 और ये 2 tan x बाई 2, इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया tan x बाई 2 प्लस 1। अब आप tan x बाई 2 को क्या t एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। अब आगे जब भी इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट हम sec स्क्वायर x बाई 2 dx के क्या यूज करेंगे, 2 dt, और tan x बाई 2 को हम क्या पुट कर रहे हैं, t, तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये आएगा 2 dt, ठीक है। ये 2 है और ये tan x बाई 2 प्लस 1 यानी t प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dt अपॉन t प्लस 1, ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1, दैट इज log ऑफ t की वैल्यू रख दो tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए इसको कीजिए, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए करते हैं इसे, यहाँ भी आप वही काम करेंगे, साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एलसीएम आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस
टू टेन एक्स बाई टू। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स बाई टू, यहाँ हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए इसके नीचे भी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा था, इसके नीचे भी आ रहा, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से, और एक वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर चले जाएगा, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये पूरा देखिए, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो रहा है, ये सेक एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन, यहाँ पर ये माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो गया टू, ये टू इंटू टू फोर आ गया, फोर टेन एक्स बाई टू। अब आप क्या करते थे, टेन एक्स बाई टू को टी एज्यूम करते थे, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स क्या मिल जाता था, टू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा टू डी टी। ओके, ये टू डी टी बनेगा, और यहाँ वन प्लस टी होल स्क्वायर इंटू टू डी टी, फोर टेन एक्स बाई टू यानी टी। ठीक है, तो ये टू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन बाई टू, इसको हम ओपन कर लेंगे, तो हो गया टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन अपॉन टी डी टी। तो ये क्या मिल गया हमें, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस टू प्लस वन बाई टी डी टी। तो ये मिल जाएगा हमें वन बाई टू। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो टी है तो टी का आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी प्लस वन बाई टी मतलब लॉग ऑफ टी। ओके, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, वन अपॉन रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए जो हमने मेथड पढ़ा उससे इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। एक और मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन एक्स को क्या लिखेंगे, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देन हम टेन एक्स बाई टू को टी एज्यूम करते थे, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक काम और ये कर सकते हैं इसमें कि हम ये क्या है रूट थ्री, यहाँ पर एक्स का कॉस एक्स का कोएफिशिएंट कितना है वन, साइन एक्स का कोएफिशिएंट रूट थ्री और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट वन है। रूट थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, उसका अगर अंडर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा टू, इसका मतलब रूट थ्री बाई टू, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दें किसको, डिनोमिनेटर को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। किए हैं आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी, देखिए ये रूट थ्री बाई टू साइन एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स, तो हमने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई या टू से डिवाइड कर दिया, ये वो टू आ गया। ओके, तो अब इसका फायदा क्या होगा, ये केवल साइन है, कॉस में इजिली कन्वर्ट हो सकता है। साइन एक्स रूट थ्री बाई टू को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस पाई बाई सिक्स, वन बाई टू हो जाएगा साइन पाई बाई सिक्स, तो ये क्या बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन बाई टू, ये ऊपर जाके कॉसेक एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने, बोलिए। ये वन बाई टू था बाहर, टेन
x/2, log ऑफ tan x/2, तो ये हो जाएगा log ऑफ tan x/2, तो x की जगह ये x प्लस पाई बाई 6 है, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें x/2 प्लस पाई बाई 12 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 प्लस 10x। देखिए इसमें आपने क्या किया, इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया कॉस ऑफ x dx अपॉन साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अब अगर आप यहां पर इसको tan x/2 में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऊपर से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें sec स्क्वायर x/2 नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप tan x/2 को t एज्यूम करते हैं तो sec स्क्वायर x/2 भी तो मिलना चाहिए। तो इसको उस मेथड से ना करके याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूमरेटर में भी cos x आ रहा है, अभी तक जो हमने फॉर्म पढ़ा हुआ था उसमें डिनोमिनेटर में sin x cos x था, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, नीचे sin x प्लस cos x है, हम क्या कर रहे हैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर रहे हैं cos x में, तो देखिए क्या हो जाएगा, उससे क्या फायदा मिलेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने 2 का डिवाइड किया, ये हो गया 2 cos x अपॉन साइन x प्लस cos x 1/2, ये 2 cos x है, तो मैं इसको साइन x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं इसमें, तो cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x, कैंसिल हो जाएगा साइन x साइन x प्लस cos x। अब ऐसा क्यों किया, इसका फायदा क्या है, तो आप देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डिनोमिनेटर को, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन मिल गया और ये एज इट इज वही की वही फंक्शन मिल गया है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन साइन x प्लस cos x प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो कुछ ऐसा आ गया, ये 1/2 dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन साइन x माइनस साइन x प्लस cos x। इसको अगर हम t एज्यूम करेंगे तो न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, हो जाएगा 1/2 x प्लस 1/2 log ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमने यहाँ पर दिख रहा था कि भाई केवल cos x था, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हमने sin x ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया। ये एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें ये न्यूमरेटर था cos x, कभी भी इस तरह के अगर दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ये जो cos x है इसको हमें कैसे रिजोल्व करना था, न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर के टर्म में लिखना था, तो a इंटू सेम डिनोमिनेटर यानी sin x प्लस cos x प्लस b कोई कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन sin x का क्या हो जाएगा cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब यहां से हम abc की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करा हमने, जब हम sin x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कितना है a, यहाँ पर sin x का कोएफिशिएंट कितना है माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ sin x है ही नहीं तो वो 0 के इक्वल हो गया। फिर cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, तो cos x का कोएफिशिएंट कितना है a, यहाँ से cos x का कोएफिशिएंट कितना है b इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म, जब कांस्टेंट टर्म को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ से कांस्टेंट टर्म मिल रहा है क्या, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ से नहीं केवल c है, और c इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो तो 0 हो गया। ये a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल गया b,
तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया, तो 2a इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, और b भी a के इक्वल है, तो b इज इक्वल टू भी कितना मिल जाएगा 1/2, तो a और b दोनों 1/2 आ गए। तो आप देखिए जब हमने इसको अलग अलग लिखा था रिजोल्व किया तो ये 1/2 आ रहा था, ये देखिए 1/2, और ये क्या हो गया, a के साथ में क्या मिल रहा है मुझे, cos x प्लस साइन एक्स, ये लिखना था वही सेम फंक्शन जो डिनोमिनेटर में, और प्लस ये b की वैल्यू 1/2, और ये उसका क्या आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, सी यहाँ पर कांस्टेंट हम 0 अगर वो होता तो वो भी ऐड कर देते हैं हम इसको, तो उससे फायदा क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, उसका डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, और ये इसका क्या है cos x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। तो इस तरह से इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरह का, वो आप सॉल्व कीजिए। 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 cos x प्लस 2 है, 3 cos x प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x माइनस 2 साइन एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब यहाँ पर हम पहले साइन एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। जब आप साइन एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, a माइनस 2b इज इक्वल टू, यहाँ साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है नहीं साइन एक्स का टर्म, तो वो 0 हो गया। फिर cos x के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए आप, यहाँ से cos x का कोएफिशिएंट कितना मिल रहा है 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, देन कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लीजिए आप, 3a प्लस c इज इक्वल टू कितना 2, a इज इक्वल टू यहाँ से 2b मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक ही है क्या पुट करेंगे 2b, तो ये 4b प्लस b, 5b इज इक्वल टू 3, 5b इज इक्वल टू 3, दैट इज b इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, ये b की वैल्यू मिल गई। ओके, a आप यहाँ पुट करेंगे 3/5 तो कितना हो जाएगा 6/5, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 6/5, है ना, b 3/5 मिल गया, तो यहाँ आपने 3/5 पुट किया, तो ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा 6/5, ये a मिल गया। अब इजली c मिल जाएगा यहाँ से, तो 6/5 यहाँ पुट करेंगे 18/5, तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस 18 अपॉन 5, 10 माइनस 18 माइनस 8/5, c आ गया माइनस 8/5। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC की वैल्यू रख देंगे, तो देखिए a की जगह हम क्या रखेंगे 6/5, और ये इसके नीचे सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा बोलिए 6/5, 6/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, प्लस, या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख ही देते हैं, कितना आ जाएगा x आ जाएगा, आपको पता है इसको इंटीग्रेट करके। उसके बाद क्या है, b की वैल्यू है 3/5, तो ये आएगा 3/5 cos x माइनस 2 sin x, इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम टी ऐसा एज्यूम कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा, तो 3/5 log ऑफ, बोलिए कितना log ऑफ, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, समझ गए आप। c की वैल्यू माइनस 8/5 है, 8/5, और ये डिनोमिनेटर में क्या बचेगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर को सेपरेट कर लिया था इसके टर्म में, ये दो इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब इसको इंटीग्रेट करना बचा हुआ है। अब ये फॉर्म अभी हमने पढ़ा हुआ है, इसको अब tan x/2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले अलग से, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस 8/5 को छोड़ देते हैं, इसको केवल इतने, ये dx अपॉन साइन एक्स प्लस
2 cos x प्लस 3। बोलिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसको टी के टर्म में, tan x बाई टू के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, sec स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, उसको क्या लिख देते हैं हम, 2 डी टी। ये हो गया 2 डी टी। यहाँ से मिलेगा 2t प्लस ये 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3t स्क्वायर। वो आप समझ गए होंगे कैसे लिखा है हमने इसको, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे और tan x बाई टू को t मान लिया, तो ये t के टर्म में आ गया। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, 2 डी टी, 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ये मिल गया हमें t स्क्वायर, 3 प्लस, और ये क्या, 2t प्लस 2t, 3 प्लस 2 5। ओके, अब इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 डी टी अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ गया 2, 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज t प्लस 1 अपॉन 2। इसकी वैल्यू पुट कर देते, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan x बाई टू प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया, यहाँ रख देते हैं इसको, 6 बाई 5x प्लस 3 बाई 5 लॉग ऑफ साइन x प्लस 2 कॉस x प्लस 3 माइनस 8 बाई 5। इसको हमने इंटीग्रेट करके निकाल लिया, तो ये कितना आ रहा है, tan इनवर्स tan x बाई टू प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कीजिए नोट। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, हम कुछ नए फॉर्म देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर वो इस फॉर्मेट में हो, मान लीजिए dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ रूट के अंदर हो पी एक्स प्लस क्यू, मतलब ये भी लीनियर हो रूट के बाहर, और रूट के अंदर भी जो एक्सप्रेशन है वो भी कैसा हो, लीनियर होना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रूट के बाहर क्या है, क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये रूट के अंदर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है, पी एक्स प्लस क्यू। या फिर रूट के बाहर कैसा हो, लीनियर हो, और अंदर कैसा हो, क्वाड्रेटिक हो, यानी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। या ये एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही जगह क्वाड्रेटिक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी। तो देखिए, जब इस तरह के एक्सप्रेशन हो, तो फर्स्ट वाला मान लीजिए, तो हम यहाँ क्या एज्यूम करेंगे, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये पी एक्स प्लस क्यू है, इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लेना चाहिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर यहाँ रूट के अंदर लीनियर, बाहर अगर क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ भी ये एज्यूम कर लेना चाहिए। बाहर लीनियर और अंदर अगर कैसा है, क्वाड्रेटिक है रूट के अंदर, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी, इसको 1 बाई टी एज्यूम कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, बाहर क्वाड्रेटिक है, तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें,
x इज इक्वल टू 1/t एज्यूम कर लेना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 1/x-3 रूट ऑफ x+1 कीजिए आप जरा। 1/x-3 स्क्वायर रूट ऑफ x+1। अब यहाँ पर रूट के अंदर भी कैसा है, लीनियर एक्सप्रेशन है, रूट के बाहर भी लीनियर एक्सप्रेशन है। तो आप क्या करेंगे, जो रूट के अंदर x+1 उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, टी स्क्वायर। देखिए x+1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2t dt। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, dx किया गया तो 2t dt, x किया गया क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर -1, और ये -3 है तो ये हो गया टी स्क्वायर -4। यहाँ रूट के अंदर टी स्क्वायर, बाहर आके टी होगा, इस टी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 dt अपॉन टी स्क्वायर -2 स्क्वायर। 1/x² - वाला फॉर्म है, ये 2 आ गया, 1/2a, तो 2a की जगह 2 log ऑफ t-2 अपॉन t+2 प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 log ऑफ t, हमने किसको माना है, x+1 को टी स्क्वायर बोला, तो t क्या आएगा, रूट ऑफ x+1, तो रूट ऑफ x+1 -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x+1 +2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x+2 अपॉन x² + 3x + 3 स्क्वायर रूट ऑफ x+1। यहाँ भी देखिए रूट के अंदर क्या लीनियर एक्सप्रेशन है, रूट के बाहर क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो लीनियर एक्सप्रेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, आप टी स्क्वायर जैसा एज्यूम कर लेंगे। लेट x+1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज dx इज इक्वल टू 2t dt। ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए x+2 है, तो x की क्या रखेंगे आप, टी स्क्वायर -1, तो टी स्क्वायर -1 + 2 यानी टी स्क्वायर, ये आपने x की क्या रखा, टी स्क्वायर -1 और +2। ठीक है, और dx की जगह 2t dt अपॉन x² है, यानी टी स्क्वायर -1, x की वैल्यू टी स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर आके टी हो जाएगा, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टी स्क्वायर +1। ओके, ये 2 है अपॉन, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आएगा t⁴ -2t स्क्वायर +1 प्लस 3t स्क्वायर -3 और ये +3। ये कैंसिल हो गया 3 से 3, ये आ गया 2t स्क्वायर +1 अपॉन t⁴। ओके, -2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, तो कितना जाएगा, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और ये +1। ओके, अब ये देखिए बाइक्वाड्रेटिक बन गया, तो हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। 2 बाहर ले लिया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 + 1 अपॉन टी स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं पिछली क्लास में।
ऊपर क्या है 1+1/t² है, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो नीचे माइनस साइन के साथ फॉर्मूला बना लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं t-1/t² क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ t का 1 और 1/t का -1/t², ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए जब इसको आप ओपन करेंगे तो a² + b² -2ab, तो -2 + 2 और होना चाहिए, +1 भी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 + 2 + 1 3। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको आप u जैसा एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो ये 1/x² + a² वाला फॉर्म आ जाएगा, √3 का स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा 2 1/a 1/√3 tan इनवर्स x/a। ठीक है, tan इनवर्स x ये t-1/t अपॉन a मतलब √3 प्लस c 2/√3 tan इनवर्स t² -1 अपॉन √3t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/√3 tan इनवर्स t² की जगह x+1 और ये -1 है तो ये आ जाएगा कितना x। ठीक है, देन t की जगह कितना आएगा, √x+1 √3 × x+1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कीजिए 1/x+1 √x² -1। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जबकि रूट के बाहर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको क्या एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर 1/t, यानी x+1 = 1/t कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन है उसको आप क्या बोलेंगे, 1/t। इसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, x+1 = 1/t, तो dx = -1/t² dt, तो इस dx किया गया आ जाएगा -1/t² dt अपॉन इसकी x+1 की जगह आपने क्या लिखा, 1/t स्क्वायर रूट ऑफ 1/t, x+1 की जगह आपने 1/t माना हुआ, तो इस x की जगह क्या रख देंगे आप, 1/t -1 1/t -1 होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया, -1/t² dt, ये है 1/t। अब आप इस रूट के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 - t², 1 - t होल स्क्वायर, ये इसके बाहर आएगा तो t² हो जाएगा, ये आ गया -t², और रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा t, और बाहर आएगा तो ये t² हो गया। समझ गया, इसको मैंने रूट के बाहर ले लिया, 1/t² था, बाहर आके 1/t हो जाएगा, तो ये 1/t² हो गया। इससे क्या हुआ कि ये वाला टर्म देखिए कैंसिल हो जा रहा है, ये 1/t², ये 1/t², और इसको हम फिर ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ये माइनस dt अपॉन रूट के अंदर देखिए 1 - t² था, इसको ओपन करेंगे तो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 2t। ओके, अब 1/√x क्या होता है, 2√x, तो ये आएगा -2√x, यानी 1 - 2t। t का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आना चाहिए, माइनस साइन के साथ में है तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और कोएफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2t, तब t की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 1 - 2 t t = क्या आ जाएगा, 1/x+1 1/x+1 प्लस c। ठीक है ना, ये इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, x+1 -2 अपॉन x+1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ
x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कीजिए। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बाहर भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ क्या करेंगे आप, एक्स ये क्या यूज करेंगे, 1/t। x इज इक्वल टू 1/t, dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन x की आपने क्या बोला 1/t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/t होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आ जाएगा जो हमने स्टैंडर्ड रूल पढ़े हुए हैं। तो देखिए ये 1/t स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ये 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो क्या मिलेगा हमें, माइनस dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये बाहर आके टी स्क्वायर होगा, रेसिप्रोकेट होके ये क्या मिल गया हमें, t। अब इसको अगर हम u एज्यूम कर लें, वो आपको समझ में आ गया दैट टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू u। तो 2t dt इज इक्वल टू du, दैट इज t dt इज इक्वल टू du अपॉन 2। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, t dt की जगह क्या रख दिया आपने, du अपॉन 2 विथ माइनस साइन, स्क्वायर रूट ऑफ आपने टी स्क्वायर प्लस 1 इसको u एज्यूम किया था, तो रूट ऑफ u, और 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है, 2 रूट एक्स। तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन 2 टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ u प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ u। u इज इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर प्लस 1, वापिस t की वैल्यू रख दीजिए आप, t इज इक्वल टू 1/x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्या आंसर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, x। तो माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा।